नेक्स्ट है आपका मिरर। ठीक है, इमेज हो गया था आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर। अब बेसिकली मिरर क्या होता है, आपका कोई भी प्लेन पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो आपका एज अ मिरर काम कर सकता है। तो मिरर में ध्यान ये देना है कि वो मिरर प्लेन भी हो सकता है, वो मिरर कर्व्ड भी हो सकता है। तो कर्व्ड होगा या प्लेन होगा, अगर वो एक साइड से पॉलिश कर दिया गया है तो डेफिनेटली उसका जो सेकंड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग की तरह काम करेगा और उसको आप क्या बोल सकते हो, मिरर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको इसको मिरर बनाना हो तो अब ये देखो प्लेन है, तो आप क्या करो, इसका एक साइड अच्छे से आप पॉलिश कर दो। एक साइड पॉलिश करते ही जो उसका दूसरा साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो ये आपका एक मिरर की तरह काम करने लगेगा। अब ये कर्व्ड भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है। अगर प्लेन होगा तो बेसिकली आपके घर में वो शीशा है जिसमें आप अपना चेहरा देख के सुबह आते हो रोज सुंदर सा, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। दूसरा आता है आपके पास कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड मिरर को बेसिकली हम स्फेरिकल सरफेस से बोलते हैं। ठीक है, तो मिरर आपका दो हो गया। पहला हो गया आपका प्लेन मिरर जो आपके घर में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन मिरर। सेकंड हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में या स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ये आपका गोल ही रहता है, उसको उसके कटिंग के बेस पे उसको फिर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। उसके पॉलिशिंग के बेसिस पर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर और इसका जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब दोनों को आपको बताना कैसे। एक्चुअल स्फेरिकल मिरर देखो क्या है, वो आपका एक स्फीयर ही होता है, बस उसमें से आप कट करिए। मान लो आप इतना हिस्सा आपने इधर से कट कर दिया तो इतना हिस्सा आप कट कर दो, तो यही इतना आपके पास इतना कर्व्ड हिस्सा बचेगा। तो ये बेसिकली आप दोनों में बना लो पहले ऐसे। अब आप ये डिसाइड करोगे कि इसका पॉलिश आप कर किधर रहे हो। तो पॉलिश क्या है, कॉनकेव का जब स्पेलिंग लिखते हो तो आता है केव, और केव का मतलब होता है गुफा। इसका मतलब जब लाइट गुफा में जाएगी अंदर, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा गुफा बना, केव बना कि नहीं बना। तो अगर लाइट ऐसे आ रही है इसका मतलब है लाइट केव वाले साइड जा रही है, विच मीन्स पॉलिश उसका अपोजिट साइड होगा। तो अगर केव के अपोजिट साइड आपने सरफेस को पॉलिश किया होगा तो ऐसा मिरर जो होगा वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव। और आपने इसी साइड केव साइड को ही अगर आपने पॉलिश कर दिया, इसी को पॉलिश कर दिया और लाइट अब यहां से अगर आ रही है तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में प्रॉब्लम बहुत होती है, जब पेपर में पहचानने का आएगा तो यही आपको दिक्कत करेगा पहचानने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, समझ आ गया। ठीक है, अब इनका तो सेपरेटली अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स का भी मिलेगा। पहले आप इमेज बनाना सीखिए, किनका, प्लेन मिरर से। आप इमेज बनाओगे कैसे, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए अभी कल बोला आपके पास दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल होगी तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर प्लेस्ड नहीं कर सकते हैं, और जो रियल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पर प्लेस्ड कर सकते हैं। ये बात हो गई। दूसरा, इमेज आप बनाओगे कैसे, तो आपको बताया गया कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज का आपस में इंटरसेक्ट करना जरूरी है। जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइट की रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो कम से कम दो रे तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आपके पास आता है कि आपको इमेज जो बनाना है दैट इज इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज आपकी बनती है, अब रोज सुबह अपने आप को देखते हो, पहली बात तो आप ये चेक करो कि जो इमेज आप बना रहे हो, जो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है वो रियल है कि वर्चुअल है। जो इमेज आप प्लेन मिरर बनाते हो रियल है कि वर्चुअल है, वो वर्चुअल है। आप शीशे के अंदर से आप अपने आप को निकाल के आप लाके स्क्रीन पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है दैट इज आपका क्या होता है, वो वर्चुअल होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ हमेशा आपको इरेक्ट मिलेगा, मतलब सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है आपको हमेशा जो इमेज बनेगी वो सीधी ही बनेगी। तो ये ऐसे याद रखो, अगर वर्चुअल लिखा है इसका मतलब है वो इरेक्ट ही होगा, और अगर रियल लिखा है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड ही होगा, ये श्योर है। कभी वर्चुअल के साथ
इन्वर्टेड नहीं आ सकता, या वर्चुअल के साथ आप हाँ कभी इन्वर्टेड नहीं दे सकते, और रियल के साथ कभी आप इरेक्ट नहीं दे सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा, वो श्योर है, वो हमेशा ऐसे ही कराएगा। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो बेसिकली आपकी वर्चुअल होती है, और मतलब स्क्रीन पर प्लेस नहीं कर सकते हो, और सीधी बनती है, ये इरेक्ट होती है। ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी या पहला। दूसरा, प्लेन मिरर जो होता है वो लैटरल इन्वर्जन कर देता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है कि वो लेफ्ट को राइट कर देगा और राइट को लेफ्ट कर देगा, तो मतलब लेफ्ट राइट कर देता है, वो रिवर्स कर देता है। इसीलिए जो एम्बुलेंस होते हैं उनको उल्टा लिखा जाता है, जानबूझ के गाड़ियों पर उसको उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब वो सामने वाले की शीशे पे जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो क्योंकि वो उल्टा लिखा ही जाता है, तो जब शीशे पड़ेगा तो पहले से उल्टा लिखा है तो शीशा उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा। आप घर पे जाइए, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, ये आप कॉपी पर लेटर कोई भी एक वर्ड आप लिखिए, उसको शीशे में देखो, शीशे में उल्टा दिखेगा। फिर आप क्या करिएगा, उसको उल्टा लिखिएगा, उसी सेम को आप कोशिश करिएगा उल्टा लिखने का, उल्टा लिख के फिर शीशे में देखना, शीशे में सीधा हो जाएगा। तो मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर क्या करता है, लैटरल इन्वर्ट कर देता है, जो लेफ्ट होगा उसको राइट कर देगा, राइट वाले को वो लेफ्ट कर देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस होता है, इमेज की भी डिस्टेंस मिरर से उतनी ही वो देगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब सबसे क्रूशियल पार्ट, कहां से, ये भी आपको मेंशन होना चाहिए, कहां से बोला गया, फ्रॉम। मिरर की बात हो रही, मिरर से बात की जा रही है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, अगर शीशा आपसे 5 सेंटीमीटर दूर है, तो जो शीशे के अंदर आपकी इमेज बनी है वो भी शीशे से कितने अंदर बनी होगी, 5 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगी। तो वो श्योर है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो इमेज की डिस्टेंस के बराबर होती है, कहां से, मिरर से। तो कभी कभी एग्जामिनर अभी जब जाओगे प्रैक्टिकल देने तो पूछेंगे वो कि तुम्हारी डिस्टेंस मिरर से 8 सेंटीमीटर है, तो इमेज की डिस्टेंस तुमसे कितनी होगी, 16। क्या बोला है, मिरर, तुम्हारी डिस्टेंस मिरर से 8 सेंटीमीटर है, तो इमेज की डिस्टेंस तुमसे कितना दूर होगा। तो 8 तो पहले मिरर से हो गया, और फिर तुमसे पूछ रहा है ना, तो 8 तो तुम्हारा वाला भी जुड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये सब वहां क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनमें जो करना होगा, या एमसीक्यू जो आएगा वो इसी से आएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करती है। पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा लैटरल इन्वर्जन, और तीसरा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। समझ आ गया? ठीक। अब क्योंकि इमेज बनाना है, तो जब इमेज बनाना है तो पहले बनाना सीखो कि इमेज बनाओगे कैसे। इस चैप्टर में एक काम आप और करिएगा, पहले इमेज बना लीजिएगा, उसके बाद में आप लाइन अपने हिसाब से सेट करिएगा। पहले लाइन से कोशिश मत करिएगा इमेज बनाने को, नहीं बन पाएगा। मतलब आपको पता होगा कि इमेज यही बनवाना है, अब आप फिर जबरदस्ती लाइन ला के वही मिलवाइएगा, क्योंकि अगर आप लाइन के भरोसे आएंगे तो इमेज हो सकता हो एग्जैक्ट वहां ना बने जहां आप चाह रहे हो। तो पहले, अब आपको अगर इमेज बनानी है तो आप क्या करो, पहले ले लो शीशा, और ये क्या किए हैं, क्या है ये, क्या है ये, डंडी है ना ये। अरे हम याद हो जाएगा ये याद, अब जब जिंदगी में कहीं भी इसको देखोगे ऐसे समझ आ जाएगा, डंडी नहीं है ये, पॉलिश किया है। कभी कभी कहा जाता है कुछ चीजें जो आप घटना से सीखते हो वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। ठीक है, कोई इंसिडेंट आप जब हो जाता है, जैसे आप कोई आंसर लेके गए टीचर के पास कि मेरा ये सही है, आप गलत काट दिए, एक्चुअल में वो गलत है, तो आप उसको लेके गए, फिर वो क्वेश्चन टीचर नहीं बहस कर लिए, बस जड़ दिया एक तो जोरदार खींच के, अब पा गए खाए भर के, और फिर उसके बाद वो आंसर, फिर जानते हो वो आंसर तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और कुछ याद रहे ना रहे वो एक याद रहेगा, क्योंकि उसमें आपका इंसिडेंट हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं जब पढ़ाई या कोई टॉपिक पढ़ा करो तो उसको किसी न किसी इंसिडेंट से जोड़ा करो, तो वो खुद ब खुद याद होता जाएगा। तो बेसिकली ये डंडी है, उनके हिसाब से डंडी है ये। ठीक है, इधर डंडी कर दी है।
इधर पॉलिश कर दिए हैं तो इधर का सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये क्या किया है, ये एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये मिरर से मैं कह रहा हूं कि ये मिरर से लाग मान के चलो x सेंटीमीटर दूर है, मिरर से x सेंटीमीटर दूर है। तो मिरर से अगर ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर दूर है तो जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से कितना दूर बनेगी, वो भी x सेंटीमीटर ही बनेगी। और यहां जो बनेगा दैट इज कॉल्ड आपका इमेज। हो गया, ठीक। अब ये तो आपने पहले बना लिया ऑब्जेक्ट, फिर इमेज आपने बना लिया। अब आपको लाइट रे दिखाना भी तो है, क्योंकि आपने कहा है इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट का आपस में इंटरसेक्ट होना जरूरी है, तो वो दिखाना भी पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रे डायग्राम, उसी को हम बोलते हैं रे डायग्राम। जब आप रे की मदद से दिखा तो इमेज बन गई। अब आप क्या करिए, सुनिए, आपको 2 लाइन वहां कटवानी है चाहे जैसे, तो आप सुनो क्या करो, अगर यहां से, क्योंकि आपको यह भी बताया गया है हर ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या निकलती है, आपके अंदर से लाइट निकल रही है, वो मेरे आंख तक पहुंच रही तभी आप हमको दिख रहे हैं। अंधेरे में कोई चीज इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि अंधेरे से जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है तो वो आपके आंख तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए अंधेरे में कोई चीज दिखती नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट, जो भी आपको चीज इस ब्रह्मांड में आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, इसका मतलब है वहां की जो लाइट, उस ऑब्जेक्ट से निकली हुई लाइट आपके आंख तक पहुंच गई है। आपको तारा नहीं दिख रहा है, ब्रह्मांड आपको प्लैनेट नहीं दिख रहा है, आपको मार्स नहीं दिख रहा है, सैटर्न नहीं दिख रहा है, नेपच्यून नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनकी से जो लाइट निकली है वो आपकी आंख तक नहीं पहुंची है। तो हर वो चीज आपको नहीं दिखेगी जो आपकी आंख तक नहीं पहुंच, उसकी लाइट रे आप तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहां से लाइट रे निकालो तो एज इट इज, क्योंकि अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या लाइट रे एक डायरेक्शन में निकलेगी कि यूनिवर्सल चारों तरफ निकलेगा? चारों तरफ निकलेगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में निकलेगा? अरे तुम खड़े हो कि तुमको खाली लोग सामने से देख सकते हैं, चारों ओर से कोई भी खड़ा होगा तुमको देख लेगा ना। इसका मतलब है लाइट तुम्हारे अंदर से रे, इसको बल्ब को बीच में लटका दो तो का जहां जलता है वहीं नहीं उजाला रहता है, वो पूरा देता है ना। इसका मतलब वहां से लाइट क्या होता है, चारों तरफ। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट चारों तरफ निकल रही कि नहीं निकल रही? हम उनमें से बस एक लाइट को एक रे को लेके जा रहे हैं। तो यहां से एक रे ये गया। अब करना क्या है, सुनो, ये तो आपका क्या कहलाएगा, कौन सा रे कहलाएगा? ये इंसिडेंट कहलाएगा। इंसिडेंट के बाद आप तुरंत उसके बाद आप क्या ड्रॉ करोगे? इंसिडेंट के बाद आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये हो गया। अब आप समझो, आपको रिफ्लेक्टिंग कराना है तो आप कुछ मत करो, यहां से इसको पहले मिलाओ, इसको जबरदस्ती मिलाओ, और यही जो यहां से लेके आ रहे हो इसको सीधा करो। ये यहां आया और यही यहां से निकाल दो, बस। अब समझो, यहां से गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। इस रिफ्लेक्टिंग को जब आप पीछे ले जाओगे तो वो रिफ्लेक्टिंग जिस पॉइंट पर आएगी वही पॉइंट पर क्या बनवाएगा? एक तो ये कर सकते हो। अब आपको अभी आप कितना रे ले गए हो, कितना रे ले गए हो? एक ही तो ले गए हो। दूसरा एक काम कर सकते हो, चाहो तो ऐसे सामने से लेके चले जाओ, नहीं है तो एक आप ऐसे लेके चले आओ, इधर आ गया दूसरा। एक इधर ले आओ, हो गया। एक रे ये है और एक रे ये है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो यहां से रे गई है यही रे आपकी आंख में पड़ती है। यही रे जब आपको आंख में पड़ती है तो एक्चुअल आप अपने आप को देखते कैसे हो? आप शीशे में अपने आप को देखते कैसे हो? ऐसे ही देखते हो। ये रहा शीशा आपके सामने, आप शीशे के सामने खड़े हो, जो आपका से रे जाती है, रिफ्लेक्ट होके वो यही रिफ्लेक्ट होके वापस एक्चुअल वो इमेज बन गई होती है पीछे, और वही पीछे उससे रिफ्लेक्ट होके आती है। यही जो ये दोनों रे हैं यही आपकी आंख में पड़ती है, तो आपको इमेज दिख जाता है। समझ आया? ठीक। तो ये बेसिकली आपको, अब आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये फॉर्मेशन है, ऐसे ही आपको फॉर्म करना है। समझ आया? ठीक। ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा, कभी कभी मिरर छोटा रहता है, जैसे शीशा इतना ही दिएगा आपको,
और ऑब्जेक्ट कह रहे हैं यहाँ है। अब कह रहे हैं जरा बनाओ, शीशा इतना ही बड़ा है, आपसे कह रहे हैं इसका इमेज बनाओ, आप कहेंगे शीशा छोटा है। शीशा छोटा नहीं है, क्वेश्चन बनाना है ना, हाइपोथेटिकली तो बनाना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाइपोथेटिकली शीशे को क्या करिए, शीशे को एक्सटेंड करिए। ये जब आप हाइपोथेटिकली आप खुद से एक्सटेंड कर रहे होंगे तो लाइन पूरी नहीं बनेगी। अगर डॉटेड बनेगी उसका ये मतलब है कि शीशा पूरा नहीं है, आपने अपने सुविधा के लिए शीशा को क्या किया है, एक्सटेंड। जितना एकदम प्लेन में गया है वो उसका मतलब क्वेश्चन में शीशा गिवन था, यहां से यहां तक का मतलब शीशा गिवन नहीं था, वो आपने बनाया अपनी सुविधा के लिए। फिर एज इट इज अपना, जैसे आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी मान लो अगर आपके पास x सेंटीमीटर है तो एज इट इज सेम तो यहां तक की जो दूरी बनेगी ये भी, ये आपका इमेज बन गया और ये भी आपका क्या हो गया, x सेंटीमीटर। समझ आया? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बन रहा है बट आप पूछ नहीं रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो बता दिया ना। एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें, सोचो क्या बन रहा है। इतने में ही क्या क्वेश्चन बना सकते हो, या आपको मतलब बताओ, क्वेश्चन भी हमें को बताना पड़ रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। क्या बन रहा है? आप हमसे कुछ पूछिए कि ऐसा क्यों किए हैं आप। आप ये बताइए, ये लाइन मैंने कैसे बनाई है, स्ट्रेट बनाई है। इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, क्यों डॉटेड कर दिया, क्यों किया? पिछले वाले में भी ये किया था। शीशे की इधर वाली का क्यों स्ट्रेट बन रहा है, शीशे की उधर वाली क्यों डॉट बन रहा है? नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा ना? नहीं। तो एक चीज याद रखिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि शीशे के पहले अगर आपको इमेज फॉर्म में कर रहे हो, अगर वो इमेज रियल होगी तो उस लाइन ऐसे बनेगी, पूरा एकदम स्ट्रेट बनेगा, मतलब कहीं कट नहीं होगा। और अगर वो इमेज वर्चुअल होगी तो वर्चुअल का इंडिकेशन यही है। डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल जो इमेज बनने जा रही है वो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। अभी आपको कॉनकेव मिरर में 6 केस बनवाएंगे और 6 केस में लाइन एकदम सीधी सीधी कटेगी, सीधी सीधी स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि उन 6 केस में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, 5 में रियल बनती है, 1 में वर्चुअल बनती है खाली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बनाने ऐसे स्ट्रेट बनाने का मतलब है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है भाई, रियल है, लेकिन ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल के लिए हमेशा डॉटेड ही बनेगा आपका, ठीक है। चलो ये बन गया। अब आपको चाहिए इमेज, आपको चाहिए रे डायग्राम। आपने इमेज तो बना दिया, आपको चाहिए रे डायग्राम। अच्छा, आपको पता है यहाँ शीशा ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जहां शीशा है रिफ्लेक्शन वहीं कराना है आपको। आप क्या करो, ऐसे ले जाओ एक और दूसरा, पहला हो गया, अभी एक रे और चाहिए ना, तो कुछ नहीं करो, एक रे और यहीं से एक रे और निकाल दो, बस हो गया। क्योंकि नीचे तो शीशा था नहीं, अब जो आपने अपनी सुविधा के लिए एक्सटेंड किया था शीशा, वो शीशा बाद में हटा दिया, बन गया इमेज, ये बन गया इमेज। ऐसे बनाना है, समझ आया? अब आप जरा इसको प्रैक्टिकलिटी में एक्सप्लेन करिए जरा। आप ये सोचिए, अगर शीशा ऐसे रखा है, ठीक, अगर शीशा ऐसे रखा है तो आप तिरछा जब शीशे में होगा तो आपको उधर का ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा? तो वही तो है कि शीशा यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट ही तिरछा है, तो आप तिरछे में देखोगे तो आपको तिरछा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बस वही वो कह रहा है। तो ऐसे केसेस में आप पहले मिरर एक्सटेंड करिए, जनरल रूल से पहले आप बना लीजिए, उसके बाद जो एक्सटेंडेड मिरर था उसको हटा दीजिए, ये आपका रिजल्ट बन गया। समझ आया? ठीक। ये जो इमेज डायग्राम है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है। अब आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो जाएगा। बड़े ऑब्जेक्ट का आप कैसे बनाओगे? तो बड़े ऑब्जेक्ट का कैसे बनाओगे, जैसे मान लो ये आपके पास मिरर है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, किससे पॉलिश किया जाता है? सिल्वर से। क्यों? बेस्ट होता है वो पॉलिश करने के लिए।
अब आप जरा चेक करो एक्सटेंडेड से करना है। एक्सटेंडेड का मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, उस ऑब्जेक्ट का सर ये हो गया और उस ऑब्जेक्ट का पैर ये भी हो गया। हमको बताओ ये क्लास 10th में किए थे कि नहीं किए थे ऐसे? एकदम तो भट्टगवार बन के नहीं बैठे होगे, कुछ तो याद होगा ही 10th क्लास वाला, ऐसे ही तो करते थे, ऐसे सीरियल इन्वर्टेड बनाते थे। अब आपको चेक क्या करना है, देखो एक एक पॉइंट आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे नीचे कुछ है, तो अगर ऊपर वाले को बनाओ पहले, ये हो गया, और फिर उतना ही दूर इधर बना दो, तो ये बन गया। सेम आप नीचे से बनाओ इनका, ये आप नीचे से बनाओ और फिर इसी को डॉटेड ऐसे नीचे कर दो, ये बन गया एज इट इज इसको ऊपर, ये बन गया ए डैश, ये बन गया ना इमेज सेम डिस्टेंस। अब आपको इसका रे डायग्राम चाहिए, तो आप पहले इमेज, यही इसलिए कह रहा हूं पहले इमेज बना लो, बाद में डायग्राम अपने हिसाब से सेट कर लो। चलो, तो ये बेसिकली आपने इमेज बना लिया यहाँ पे। अब बारी है रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम के लिए आपको दो रे चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया जुगाड़, यही जो जा रही है ना, इसी को ऐसे भेज दो। जब ऐसे जाएगी और परपेंडिकुलरली जब वो इंसिडेंट करेगी, तो परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट की, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, तो वो उसी रास्ते पे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप सोचो कि ये ऐसे ही गई और ये ऐसे ही क्या हो गई, तो एक रे तो यही काम कर दिया आपका। दूसरा आप बना लो कोई, यहां से एक ऐसे ले जाओ, यहां से करके यहां, यानी यहां एक यहां से गई रिफ्लेक्ट करके यहां, दो रे हो गया कि नहीं हो गया, बना दिया ऊपर वाले का। अब सेम एक काम नीचे करो, यही ऐसे ले जाओ परपेंडिकुलर, फिर वो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट कर देगी उसको, तो एक रे तो बन गई। दूसरी यहां से लेके चले जाओ, एक यहां बनी, ये हो गई। अब ये जो रे है, एक ये वाली और एक ये वाली, यही आपकी आंखों में पड़ेगी और आपको इसका, ये बन गया आपका किसका, रे डायग्राम। समझ आया? किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो कुछ करना नहीं होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी उसका सर और पैर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो और उनका बना लो, बाकी एज इट इज जो जैसे बीच में थे उनको ऐसे बीच में ड्रॉ कर लो। समझ आया? क्लियर हुआ? कैसे का चांसेस कम है आने की, बट आ सकता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा अल्फाबेटिकल, आप जैसे कभी भी एक चीज, हाँ एक पूछा है कभी एकेडमिक में, अल्फाबेटिकल दे देगा, जिसे वो दे देगा वो कहेगा कि इसका मिरर इमेज बनाओ, खाली इमेज कहेगा बनाने के लिए, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये बनेगा। अब यही ध्यान रखना है, अगर ये हिस्सा मिरर के क्लोज है तो इमेज में भी वो हिस्सा मिरर के क्या होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अभी तो नहीं पूछा है, ये पूछा था हमको लग रहा है 2016 में करीब, थोड़ा सा मिस कर रहा है, 15 इतना मुझे याद है कि मैं 10th में था, 9th में था मैं उस समय। उसमें पूछा था कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कितने और कौन कौन से लेटर हैं जिनका मिरर इमेज नहीं बन सकता, वो पूछा था। अब आप हम सोचो, मतलब टाइम टेकन क्वेश्चन करवाया था फालतू का। वो आपके पास 26 लेटर है, 26 में से किन किन का आप इमेज बना ही नहीं पाओगे, मतलब उनका लेटर इन्वर्जन कर ही नहीं पाओगे। ए का नहीं कर पाओगे, बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा, एफ का भी हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई का नहीं होगा, हाँ एच का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, यू वी, तो एक्स का नहीं होगा। ये पूछा था वो 2015 की 16 के में टाइम में पूछा था कि आपके 26 अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज नहीं बनेगा, कौन कौन से हैं और कितने। तो ये पूछा था टाइम टेकिंग के लिए। आप भी एक बार इसका अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा अपने लिए, कहीं बना के चेक कर लेना कि कौन कौन सा का नहीं बन रहा है। इनकेस अगर रिपीट हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका आता है कि एकेडमिक में तो नहीं मिलेगा आपको, बट हो सकता हो आईवा में पूछ ले, बट ऐसा पढ़ाना है तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे दीवाल घड़ी देखे हो, देखे हो ना, उसमें कई सुई होती है, 3। बड़ी वाली सुई का काम क्या होता है? बड़ी वाली सुई का मिनट होता है, घंटा। बड़ी वाली सुई घंटा बताती है। वाह उदित वाह। बड़ी घड़ी होगी ना तो वो बड़ी सुई है, उसको घंटा ही तो बताएगी। जो सबसे बड़ी सुई होती है
वो क्या बताती है? वो सेकंड बताती है, सबसे बड़ी वाली कॉन्टिन्यूस चलती है जो, वो सेकंड बताएगी। जो उससे छोटी होगी थोड़ी सी वो घंटा बताएगी, और जो सबसे छोटी वाली होती है, सॉरी मिनट बताती है, और जो सबसे छोटी वाली होती है वो बेसिकली आपकी घंटा बताती है कितना बज रहा है। अगर मैं ये कहूं कि 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, करेक्ट 12 बज रहा है, तो अगर छोटी वाली सुई 12 पे है तो बड़ी वाली सुई किस पे होगी? 12 पे होगी। अगर 3 बज रहा है तो बड़ी वाली सुई किस पे होगी? इस पे भी देखो मुंह बंद है आप लोग का, मतलब घड़ी देख रहे नहीं, घड़ी नहीं देखे हो क्या भाई? अगर घड़ी में 9 बज रहा है तो बड़ी वाली सुई किस पर होगी? 12। पक्का? हाँ? इतना क्या सोच रहे हो भाई? इसमें भी डाउट है तुम लोग को? घड़ी बोली कि ना बोली? अरे बोलोगे जब बेइज्जत होके गलत होगा तभी तो आएगा। एक तो दिक्कत ये आजकल के बच्चों के पास इज्जत बहुत हो गया है, पता नहीं कहां से रेंट पे ले रहे थे इज्जत, वो कहां मिल रहा है इतना इज्जत कि इतना इज्जत उनकी चली जाती है। बेइज्जत हो, बनो बेशरम, तभी आएगा। अब आप बताइए, अगर घड़ी में 9 बज रहा है, ध्यान सुनना, अगर घड़ी में 9 बज रहा है तो अगर उस घड़ी को मैं शीशे के सामने रख दूं तो घड़ी उसमें शीशे में कितना बजेगा? शीशे में 3। सही है। उल्टा ऐसा नहीं बजेगा तो मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये कहना गलत है। मैथ लिए है तो मैं लियो कुछ है जो मैथ लिए है, वो कुछ चाह रहे थे मैथ लेना लेकिन नहीं ले पाए मैथ। फिर वो जैसे वो यहाँ कर रहे हैं कमाल, वैसे वो मैथ में भी कमाल ही कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर मैथ भी कहता काहे ले लिया हमको। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो शीशे में कितना बजेगा? अगर सामने रखो। वाह, इतना अप्रोप्रिएट आंसर। तुम भी बताओ कुछ। कीवर्ड हो गया। हाँ? अगर घड़ी में 6 बज रहा है तो शीशे में कितना बजेगा? 6 बजेगा। 3 बज रहा है तो? अगर 4 बज रहा है तो? 8 बजेगा। 12 से जितना इधर हो गए, इमेज को 12 से उतना राउंड कर दो तो कितना बज रहा है? ठीक है। अगर 2 बज रहा होगा तो शीशे में कितना बज रहा होगा? 10। समझ आ गया? अगर घड़ी में 2:35 हो रहा है तो इमेज में कितना हो रहा होगा? 2:35 तो इमेज में कितना हो रहा होगा? 10:35 के आसपास। फंसा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपसे कोई रैंडम पूछेगा कि इतना हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:59 और 60 सेकंड से उस दिए हुए टाइम को माइनस कर देना। इमेज में कितना, उसके शीशे में कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है कि 2:35 हो रहा है, ये आपका ये टाइम 2:35 आपका उस घड़ी में टाइम हो रहा है। आपसे कह रहे हैं उस घड़ी को शीशे के सामने रख दिए तो अब उस शीशे के अंदर जो इमेज बनेगी उसमें कितना, कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस कर दो। 60 में से 57 गया, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 24 24 14 का बोल रहे हो? 24। अब तो तुम्हारे में तुझे डाउट हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? 9। मतलब उस समय 9:24 हो रहा होगा उसकी इमेज में। तो ये जनरली एकेडमिक में नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो जब आपसे वो लेने आएंगे, वाइवा लेने आएंगे, तो वो लोग दिमाग करते हैं यही। वो कहेंगे कि बेटा इतना हो रहा है तो बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो है। इसमें कुछ किताबों में जब आप जाओगे, कुछ किताबों में इसको, तो अगर मैंने 11:59 किया है, अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आप इसको क्या करेंगे? तो जब 12 करोगे तो यहाँ क्या रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा? हाँ, तो ध्यान रखना दोनों में से किसी एक से माइनस कर देना, वो आंसर आपको दे देगा।
दे देगा वो। दोनों में से जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उससे माइनस कर दीजिएगा, चाहे इससे माइनस करो, क्योंकि 11:59 60 सेकंड होते ही यही टाइम, अगला टाइम यही है उसका। तो आप दोनों में से अगर आप कोई भी एक लेते हो तो आपका अप्रोक्सीमेटली दे देगा वो, ठीक है। तो ये एकेडमिक में बहुत कम है चांसेस, पूछना होगा तो कॉम्पिटिटिव में या वाइवा में ही पूछते हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हो तो जाने रहो, ठीक है। नोट्स में है, जाएगा तो आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक, ये ध्यान रखो, ठीक है। हो गया। हाँ चलो, अच्छा एक दो चीजें और है, खाली देख लो इसमें। पहला, जरूरी नहीं है कि हर बार मिरर आपका ऐसे ही हो या ऐसे ही हो सकता हो मिरर 180 ना हो, 90 ना हो सकता हो बीच पे हो, एंगल पे हो, इंक्लाइंड में हो, तो बड़ी प्रॉब्लम फंसेगी। मान लो आपका मिरर ऐसे हो गया, इंक्लाइंड में हो गया, अब आपको पता करना है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ओ। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका इमेज बनाओ, तो एक्चुअल क्या है, आपसे पहले ही कहा गया था कि जो मिरर होता है उस मिरर के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा उस मिरर के क्या रहेगा पर। तो अगर आप क्रॉस में, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका इमेज आपको बेसिकली बनाना है, और आपने अगर सोच रहे हो कि यहां है बस भरने से यहां बना दो, तो वो गलत है, वो गलत हो जाएगा, वो ऐसे नहीं बनेगा। वो आपको परपेंडिकुलर ही सेट करना है, यहां से ही आपको ऐसे और इसको ऐसे ही, ये यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा। तो जो बच्चे इमेज यहां बना के आएंगे, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इमेज यहां बना के आएंगे। तो एक यहां चीज आप क्लियर रखो कि जो बच्चे ये ब्लू वाला इमेज बना के आएंगे वो गलत है, क्योंकि ये जो लाइन आप कर रहे हो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, और ये जो लाइन है ये सरफेस के हमेशा, क्योंकि जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो सरफेस के हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो जो बच्चा यहां इमेज बना के आएगा उसके लिए गलत है, और जो बच्चा यहां करेगा वो सही है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, अगर शीशा ऐसे है, अगर शीशा ऐसे है और ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यही बनेगा। लेकिन अगर शीशा ऐसे हुआ और ऑब्जेक्ट यहां है, तो आप बताओ इमेज में यही थोड़ा मिल जाएगा, ये इंक्लाइंड हो गया ना। तो अब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो परपेंडिकुलर आएगा उसी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बनाना है। मतलब प्लेन मिरर से इमेज जब भी बनेगी हमेशा कैसे बनेगी, परपेंडिकुलर ही आपको सेट करनी है। समझ आ गया, ठीक। तो ये हो गया, एक लास्ट टॉपिक आपको बचा है बस, दैट इज डेविएशन, वो भी कर लो ताकि काम खत्म रहे आज का। डेविएशन का मतलब क्या होता है, तुम लोग से तो अच्छा स्कोर कोई नहीं जानता होगा। डेविएशन शब्द का मतलब क्या है, डेविएशन? अभी आपका 42 दिन में पाथ क्या होना चाहिए, लेकिन चिंता ना करो, हम 12 पास कर चुके हैं, हम 12 पास हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो मेरा उठाए चाहे ना उठाए डजंट मैटर, हमारा हो गया है। तो क्या है कि अभी आपका काम है पढ़ना। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो बस पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग का खाने में मन बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ लोग का घूमने मन बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ लोग का फोटो खिंचाने में मन बहुत लग रहा है, ठीक है, और कुछ लोग का हाँ तीनों हो रहा है, और कुछ लोग का तो बस किताब खोल के बैठे हैं, पता है कल पेपर है लेकिन तब भी रील्स कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो मतलब कर रहे हैं जो करना है, आपको नहीं कर रहे, आप अपने पाथ से डिविएट हो जा रहे हैं। पहले नॉर्मल, जैसे जो आप है, आपके पास ये प्लेन मिरर है, आपने इस पे एक रे इंसिडेंट कराई, दैट इज कॉल्ड आपका इंसिडेंट रे, एंड देन आफ्टर आपने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल के बाद आपने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया, ये यहां। अब नॉर्मल से जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो रे है इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा रे क्यों बोले हैं, क्योंकि एक ही गया, एक से ज्यादा जाता तो वो बीम हो जाता, और यहां पे जो गया है उसको क्या बोलते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कुछ कोई खास इंफॉर्मेशन इनके बारे में कुछ कल बताए थे, कुछ याद हो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के बारे में कुछ अलग से? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज
greater than intensity. ठीक है, इसकी ज्यादा होती है। हाँ, इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी से, क्योंकि आपको बताया गया था कोई भी कितना भी स्मूथ क्यों ना हो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, 100% को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक, अब देखो तुम्हारा रास्ता क्या था और तुम चले कहां गए, इसलिए कहते हैं भटकना नहीं चाहिए। आप जरा ध्यान से सोचिए, ये आ रहा था ऐसे ऐसे आ रहा था, अगर इसको सामने प्लेन मिरर नहीं मिलता तो क्या होता, तो ऐसे ही तो निकलता, मतलब ये जो लाइट है ये ऐसे निकल जाता, ठीक, ये ऐसे निकल जाता। अभी एक्चुअल लोग किस रास्ते पे, बर्बादी के, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, क्यों लग गई क्या? तो एक्चुअल क्या है कि ये इंसिडेंट रे था, अगर मिरर ना होता तो ये सीधे निकल जाता, लेकिन मिरर की आने की वजह से, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आप आ रहे हैं और बीच में मिल गया आपको इंस्टाग्राम, आपको मिल गया फोन, तो अगर बीच में फोन ना होता तो आप सीधे ही लक्ष्य की तरफ जा रहे होते, लेकिन क्योंकि क्या हुआ, बीच में फोन मिलने से आप क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइवर्ट, यानी यहां ये मिलते ही आप यहां से, अब आप ये बताइए पहले कहां होते, यहां होते, अभी कहां है, तो अभी यहां है, तो पहले और अब के बीच में उठाओ भाई, लग गया नहीं, तो पहले और अभी के बीच में क्या इतने का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? ये जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये इतना डेविएट हो गया, सोचो कि 30 डिग्री, मतलब अगर मिरर ना होता तो वो सीधे जाता, लेकिन वो 30 डिग्री उसको डेविएट करके ऊपर ही कर दिया, मतलब जो नीचे जाता उसने उसको जबरदस्ती घुमा के ऊपर करा दिया। तो पहले वो ऐसे जाता, फिर वो ऐसे गया, ये देखो ये पोज बन गया डांस वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ भी फिजिक्स है, डांस में भी फिजिक्स है आपकी। तो पहले लाइट सीधे जाता लेकिन वो डाइवर्ट होके ऊपर चला गया, इसका मतलब पहले से और अब के बीच में जो एंगल जितना वो डेविएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वो पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर के द्वारा कितना डेविएशन होता है, कितना डेविएशन आप प्लेन मिरर के द्वारा आप रखते हो, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान से देखो, ये बताओ ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन में टोटल सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180। इतना क्या सोच रहे हो, मैथ वाले हो तुम, बोला करो गधा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये बताओ एंगल आई, फिगर से ध्यान से देखो, प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? आई आर और ये सारा मिलके ही तो 180 डिग्री बना लेगा। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो आर की जगह भी क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो। तो आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, आई प्लस आई 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 और डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2। ये है आपका डेविएशन जो प्लेन मिरर शो करेगा। तो अगर आपने अपने प्लेन मिरर पे 30 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट करवाया होगा तो पूछेंगे कि कितना डेविएशन वो प्लेन मिरर देगा। मतलब तुम अपने लक्ष्य की तरफ 30 डिग्री से जा रहे थे लेकिन तुम कितने डिग्री भटक गए वापस, तो 30 डिग्री से जा रहे थे तो 30 इंटू 2 कितना हुआ? 60। 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री भटक गए। समझ आया? क्लियर हुआ? अब तुमको बोर्ड देना है, तुमको पता है कि बोर्ड देना है, तो तुम एकदम रफ्तार में 60 डिग्री में जा रहे थे, बस अचानक से तुमको रास्ते में फोन मिल गया, बस तुम डाइवर्ट हो गए। तो 60 डिग्री में जा रहे थे तो डाइवर्ट हो गए रास्ते में। तो कितना डाइवर्ट हुआ, पहले तो 60 इंटू 2 कितना हुआ? 120। 180 माइनस 120 इसका मतलब 60 डिग्री डाइवर्ट हो गए। समझ आया? यही आपसे वो पूछेंगे एंगल आई की नहीं हो सकता हो एंगल आर आपको पेपर में दे दे, तो इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। और लास्ट नेक्स्ट है आपका, वो जनरली नोट में है, वो है नहीं, लेकिन जहां लो एक चीज और कर सकते हैं, डेविएशन बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल। यहां कितना शीशा रखे हो? अगर 2 शीशा रख दें, अगर 2 प्लेन मिरर एक साथ रख दें, अब वो 90 पे भी रख सकते हैं, जैसे लॉक खोल लो,
अभी तो यहाँ एक शीशा रखे हैं, तो एक शीशे से एक शीशे का डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2i, और अगर दो शीशा आप रखते हो, दो शीशा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका 360 माइनस 2 थीटा। समझ लो ऐसे, ठीक है। इनकेस अगर आप आ गया या y1 पूछ लिए तो क्या करोगे, जैसे अभी एक शीशा वाला तो आ गया समझ में, अभी दो शीशा रखे हैं, तो दो शीशा ऐसे रख सकते हो कि नहीं, दो प्लेन मिरर ऐसे रख सकते हो कि नहीं। लोग फोटोग्राफी करते हैं ऐसे भाई, पता है कि नहीं, इसका इमेज उसमें लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों शीशा ऐसे रख दें तो दोनों शीशा कितने डिग्री पे है 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 इंटू 2 180, 360 माइनस 180, तो उस समय जो डेविएशन होगा दोनों मिरर से कितना होगा 180 डिग्री का होगा। अब इसको ऐसे की बजाय इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये मान लो 30 डिग्री का हो गया, तो दोनों मिरर कितने पे रखा है 30 डिग्री पे रखा है, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 इंटू 2 60, 360 माइनस 60 कितना हुआ, मतलब 300 डिग्री का डेविएशन देगा वो दो मिरर से। समझ आया। तो एक मिरर का डेविएशन ये है 2i है, और दो मिरर का डेविएशन ये है, लेकिन यहाँ थीटा है, दोनों मिरर को कितने एंगल पे आप रख रहे हैं। समझ आ गया। ये था पहला न्यूमेरिकल पोर्शन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट उसके बाद कल कराएंगे आपका ये केसेस है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। बाकी उसके बाद रोटेशन तो है नहीं, फिर फील्ड व्यू, वेलोसिटी, ठीक है, बाकी कल कराते हैं।